हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है आपका जो जनरल फार्माकोलॉजी है ना, तो उसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए जनरल फार्माकोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना फार्माकोलॉजी में से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं जनरल फार्माकोलॉजी में से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है जनरल फार्माकोलॉजी के, वो जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आपके जितने भी अभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं तो सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक। देखिए दो टर्म आती है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, है ना। डायनेमिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी मतलब कि ड्रग क्या करती है, ड्रग डज टू द बॉडी मतलब डी से डी को रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, तो इसमें हम एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी पढ़ते हैं। और डायनेमिक में ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो आपसे पूछे फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर, है ना, तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या आ जाएगा। देखिए फार्माकोकाइनेटिक में देखिए स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये आपका डायनेमिक में आ गया, है ना। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएमई की स्टडी, तो एडीएमई की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आएगी। तो आपने यही याद रखना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा। ओके, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ये भी आपका डायनेमिक में आता है, फार्माकोडायनेमिक में। बाकी स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन, तो बायो अवेलेबिलिटी जो होता है, आपसे पूछा बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका होता है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कौन से रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, तो आईवी रूट से होती है। और बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, है ना। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक की क्या प्रॉपर्टी होगी। देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, देखिए लिपिड्स को क्रॉस मतलब कि पेनिट्रेट करने के लिए लिपोफिलिक जो ड्रग्स होती है वो ही जो होती है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए लिपोफिलिसिटी जरूरी होती है। तो ये हाइड्रोफिलिक की लो एबिलिटी होगी, तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई आंसर तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, बाकी ऑप्शन देख लीजिए, पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ एंजियोसाइटोसिस, इजी परमेशन थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये रीअब्जॉर्ब भी नहीं होती, रीअब्जॉर्ब भी आपकी जो होती है ना लिपोफिलिक की होती है, हाइड्रोफिलिक तो क्या होती है, रीअब्जॉर्ब नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन है। देखिए पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स, तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं तो उनमें तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाता है, गलत बात होगी। जनरल रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट, तो इसमें लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, इसमें डोज मोर एक्यूरेट होती है। ओके, ये भी कट गया। यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स, हाँ ये सही है कि इसमें ना रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज के लिए ये स्लो नहीं होता। ओके, तो आपका जो पेरेंटल के बारे में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन फैट टिश्यू दिया है, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू, प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ऑप्शन आपका डी ही राइट हो जाएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू, तो हाफ लाइफ क्या होता है, देखिए चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, तो यही हाफ लाइफ का सही डेफिनेशन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी मेटाबोलाइज हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, एब्जॉर्ब हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग या बाइंड हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, तो आपका जो हाफ लाइफ होता है टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड अनदर एज एन एंटागनिस्ट, तो पता है ये क्या होती है, ये होते हैं एगोनिस्ट एंटागनिस्ट होते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन अ फ्यू मिनट्स, ओके, डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स, तो ये आपका होता है ऑप्शन देखिए टैकीफाइलैक्सिस, मतलब कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ओके, तो टैकीफाइलैक्सिस होता है। टैकीफाइलैक्सिस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन, पोटेंशिएशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। देखिए, जब आप कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ना हमारा एक सिनर्जिज्म आता है। सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर ड्रग, ठीक है, एक ड्रग का एक्शन इंक्रीज हो रहा है या फैसिलिटेट हो रहा है दूसरी ड्रग के साथ, दूसरी ड्रग को देते हैं तो उस वो सिनर्जिज्म में आता है। तो सिनर्जिज्म में एक तो अपना एडिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, एडिटिव इफेक्ट होता है, एक होता है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, तो सुप्रा एडिटिव इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन बोलते हैं। ओके, तो एडिटिव में तो देखिए एडिटिव में सिंपल ऐड हो जाएगा इफेक्ट, जैसे कि इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, है ना। लेकिन सुप्रा एडिटिव में क्या होता है, सुप्रा एडिटिव में होता है इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, दोनों को साथ में दिया तो इफेक्ट ज्यादा आया, वो सुप्रा एडिटिव में आता है, मतलब कि पोटेंशिएशन में आता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रख, पता है क्यों बताया मैंने, क्योंकि ना अभी ना सिनर्जिज्म पे ना बहुत से अभी एग्जाम्स देखे मैंने, तो इस सिनर्जिज्म वाला ना क्वेश्चन इस पे आ रहा है बहुत ज़्यादा सिनर्जिज्म पे, तो इसको आप ध्यान से देखना कि एडिटिव क्या है, सुप्रा एडिटिव क्या है और सिनर्जिज्म क्या है। ओके, मतलब कि सिनर्जिज्म में ही आपका एडिटिव और सुप्रा एडिटिव आता है। ओके, तो पोटेंशिएशन का मतलब क्या, देखिए क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशिएशन का मतलब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, तो देखिए ओरल रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग का जो है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, तो आपका ओरल रूट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, तो एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी का मतलब होती है ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है उसी को एफिनिटी कहते हैं। ओके, देखिए ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इनहिबिटिंग पोटेंशियल ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, ओके, ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एफिनिटी के बारे में लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, इसे एफिनिटी बोलते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, ये होती है हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जो 0 to 1 होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी की रेंज, ठीक है। तो एगोनिस्ट जो होते हैं इनकी क्या होती है, बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। एगोनिस्ट की क्या होती है, एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है। एंटागनिस्ट की क्या होती है, एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। और जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं उनमें एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, एक ड्रग दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कराती है, तो ये हमारे क्या होती है, एंटागनिस्ट होती है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स किसका रेशियो होता है, TILE से हम लोग याद करते हैं, LD50/ED50 का रेशियो होता है, तो ये होता है टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज का रेशियो होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और थेराप्यूटिक इंडेक्स इंडिकेट कर ड्रग की सेफ्टी को जो है इंडिकेट करता है ये। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय, देखिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पूछा आप लोगों से। ओके, तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
gradient take place by active transport. Okay, मतलब what among the following is not a पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए इंट्राथीकल होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इंटरावीनस होता है। रेक्टल सपोजिटरी आपका पेरेंट्रल में नहीं आएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके देखिए वेन में जब ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे इनटू अ वेन तो इंटरावीनस होता है, मसल्स में इंट्रामस्कुलर रूट बोलेंगे, इनटू स्पेस अराउंड स्पाइनल कोड तो इसको इंट्राथीकल बोलेंगे, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे मतलब कि सबक्यूटेनियस। ओके नेक्स्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की डेमोन्स्ट्रेशन फिर से पूछी हुई है। देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग व्हेन इट फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक जूस, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ऑन टंग। ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस। ओके नेक्स्ट है साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रेफर्स टू, तो अब देखिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पूछ लिया, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड अपॉन कॉन्कॉमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग, या इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज, तो डिक्रीज नहीं होता, इसमें काट दीजिए। वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट अंटिल द अदर हैज बीन एक्सक्रीटेड, ऐसा भी नहीं होता। वन ड्रग नलिफाई, ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा ए ही राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज अ प्रो ड्रग, तो इनमें से बता दीजिए कौन सी प्रो ड्रग है। देखिए एम्पिसिलिन दिया है, सल्बैक्टम दिया है आपको, जो है जेंटामाइसिन या लिवोडोपा, तो आप लोग पढ़ते हो कि लिवोडोपा जो है प्रो ड्रग है किसका, डोपामिन का, है ना, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लिवोडोपा इज अ प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन। ओके देखिए कुछ प्रो ड्रग उनकी एक्टिव ड्रग लिखी हुई है, देखिए लिवोडोपा इज अ प्रो ड्रग एंड इट्स एक्टिव ड्रग इज डोपामिन। इनालाप्रिल प्रो ड्रग है, एक्टिव ड्रग है इनालाप्रिलाट। अल्फा मिथाइल डोपा का एक्टिव ड्रग क्या, अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन। डिपिफ्रिन इज द प्रो ड्रग ऑफ एपिनेफ्रिन। सुलिंडेक इज द प्रो ड्रग ऑफ सल्फ, इसका मतलब है सुलिंडेक का एक्टिव फॉर्म होता है सल्फाइड मेटाबोलाइट होता है। प्रोग्वानिल प्रो ड्रग है, इसका जो एक्टिव ड्रग है वो साइक्लोग्वानिल। प्रिडनिसोन का प्रिडनिसोलोन। बिकैम्पेसिलिन इज प्रो ड्रग ऑफ एम्पेसिलिन। सल्फासालाजिन प्रो ड्रग है किसका, इसका जो एक्टिव ड्रग है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। साइक्लोफोस्फेमाइड प्रो ड्रग है, इसकी एक्टिव फॉर्म है एल्डोफोस्फेमाइड और फोस्फोराइड मस्टर्ड एक्रोलिन होता है। फ्लोरोयूरेसिल का होता है फ्लोरोयूरिडिन मोनोफॉस्फेट। मरकैप्टोप्यूरिन का मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। आइसोक्लोविर का आइसोक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। ओके द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, तो मोस्टली ड्रग होती है उनका जो मेन मैकेनिज्म जो होता है एब्जॉर्प्शन का, तो वो पैसिव डिफ्यूजन होता है। ओके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर मेटाबॉलिज्म, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है आपकी फेनिटोइन। ओके हार्डेंटोइन डेरिवेटिव होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज, तो केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे फोकोमिलिया इंड्यूस बाय थैलिडोमाइड इज, देखिए फोकोमिलिया जो होता है थैलिडोमाइड का क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमिलिया थैलिडोमाइड का। थैलिडोमाइड क्या है, टेराटोजेनिक ड्रग है। फोकोमिलिया में देखिए क्या होता है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइक, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क एंड नन, तो देखिए इसमें क्या होता है, शॉर्टनिंग हो जाएगी अपर एंड लोअर लिम्ब की, मतलब कि सील लाइक लिम्स हो जाएंगी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, देखिए एंजाइम इंड्यूसर एंजाइम इनहिबिटर इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन ऑप्शंस में से आपका ग्वानिथिडीन जो है ये एंजाइम इंड्यूसर हो जाएगा। ओके बाकी एंजाइम इंड्यूसर में हम लोग ग्रीसोफल्विन पढ़ते हैं, फेनिटोइन पढ़ते हैं, कार्बामाजिपिन पढ़ते हैं, बार्बिचुरेट्स, फिनाइल ब्यूटाजोन, रिफाम्पिन एंड स्मोकिंग, दिस ऑल आर एंजाइम इंड्यूसर। ओके नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, बायो फार्मास्यूटिक्स पैसिव डिफ्यूजन या बायो अवेलेबिलिटी। तो ये देखिए आपका होता ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है। और अगर यहाँ पर होता कि लोअर से हायर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये आपका होता अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी 100%। तो मैंने आपको क्या बताया था, बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है जब आप ड्रग को आईवी रूट से देते हैं, है ना। इंट्रावीनस रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% मिलेगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर। सबलिंगुअल रूट जो होता है ये किसके लिए यूज करते हैं, देखिए एनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, या फिर नन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट है एगोनिस्ट इज ए ड्रग दैट हैज। तो एगोनिस्ट का क्या बताया था, एगोनिस्ट क्या है, ओनली एफिनिटी, ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी, बोथ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी या नन। तो एगोनिस्ट जो होते हैं इनकी एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, तो ये हमने देखा था अभी एगोनिस्ट के बारे में कि इनकी एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी है एगोनिस्ट की। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट। तो इंट्रानेजल रूट से देंगे कौन सी ड्रग, इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Atracurium bisalate, a neuromuscular blocking agent, is metabolized through one of the following reaction. Identify that. Hoffman elimination, Michael addition, Hoffman rearrangement या Claisen कंडेंसेशन। ओके, तो ये होता है होफमैन एलिमिनेशन होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, दिस रेफर्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। तो इसका जो होफमैन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है आपका एट्राक्यूरियम। कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे कि होफमैन एलिमिनेशन कौन सी ड्रग में देखने को मिलता है, तो ये हमारी एट्राक्यूरियम होती है। ओके, अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है कि विच इज अ प्रो ड्रग, इनमें से प्रो ड्रग कौन सा है, एम्पिसिलिन है, सल्बैक्टम है, जेंटामाइसिन है, लिवोडोपा। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।